बच्चे क्लासिकल डांस की संख्या बताई गई है कि क्लासिकल डांस की जो संख्या है ना वो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, उनकी संख्या है 8। ठीक है, अब इसमें दो सवाल बन के आते हैं कि सबसे पुराना कौन सा क्लासिकल डांस है और सबसे नया कौन सा है। इनमें आप लगा देना सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, मतलब सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उसका नाम है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, ठीक है, जिसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे नया है मेरे प्यारे बच्चे सस्त्रिया। और सस्त्रिया का संबंध बेटा किस राज्य से है, आसाम से। तो ये आपको पता चल गया कि टोटल 8 शास्त्रीय नृत्यों में से सबसे नया कौन है, सबसे पुराना कौन है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बच्चे बहुत अच्छे से बात समझना कि जो शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है ना, ये जो शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताया गया है वो किस पुस्तक में बताया गया है। तो बच्चे ये बताया गया है नाट्य शास्त्र पुस्तक में। किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, तो एक पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। और अगर मैं आपसे कह दूं कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, आप बड़े प्यार से याद कर लेना, नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। भरत मुनि साहब जो हैं वो बच्चे नाट्य शास्त्र के लेखक माने जाते हैं, याद कर लेना। ठीक है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किया गया है और जिनकी संख्या टोटल 8 होती है। सबसे पुराना भरतनाट्यम है, सबसे नया सस्त्रिया है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से और सस्त्रिया का संबंध बेटा आसाम राज्य से। क्लियर हो गई बात। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पे बहुत ध्यान से बात समझना, एक एक नृत्य के बारे में। सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज बता दूं, टोटल वेदों की संख्या 4 होती है। तो पेपर में एक सवाल आता है कि 5वां वेद किसे कहा गया है, तो 5th नंबर का जो वेद माना गया वो नाट्य शास्त्र को माना गया है, याद कर लेना। अब यहाँ पे पहले नंबर पे एक हम बच्चे शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है भरतनाट्यम। और मैं पहले ही बता चुका हूं भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से। और एक पॉइंट मैं और बता चुका हूं कि सबसे पुराना कौन सा है, वो भरतनाट्यम ही है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं भरतनाट्यम को पहले क्या बोलते थे, मतलब भरतनाट्यम का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो भरतनाट्यम का जो पहले नाम था वो था सादिर। सादिर बेटा भरतनाट्यम का प्राचीन नाम माना जाता है, याद कर लेना। अब बहुत ध्यान से बात समझना, जो भरतनाट्यम डांस है ना वो किसको डेडिकेट है, तो याद कर लेना भरतनाट्यम डांस जो है वो मंदिरों को समर्पित होता है, मतलब मंदिरों को डेडिकेट होता है, टेंपल्स को डेडिकेट होता है। अब बात आती है भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से फेमस हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित कलाकार आपको याद कर लेने मेरे प्यारे बच्चे। कलाकारों की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत अच्छे से नाम याद कर लेना। एक नाम आता है बैजंती माला का, बैजंती माला। तो बैजंती माला का संबंध मेरे प्यारे बच्चे किससे है, तो आप बता सकते हो भरतनाट्यम से है। और एक नाम आता है लीला सैमसन का, लीला सैमसन का। तो लीला सैमसन का संबंध किससे है, तो बच्चे याद कर लेना भरतनाट्यम से है। और जो नाम आता है वो बहुत अच्छे से आता है, एक नाम आता है सोनल मान सिंह का, सोनल मान सिंह। लेकिन सोनल मान सिंह का जो नाम आता है ना पेपर में सवाल एक और बना के चला जाता है कि सोनल मान सिंह का संबंध भरतनाट्यम डांस से तो है, इसके अलावा ये और कौन सा डांस करती हैं, तो एक अभी आप पढ़ोगे शास्त्रीय नृत्यों में से जिसका नाम आएगा ओडिसी। तो याद कर लेना भरतनाट्यम के अलावा सोनल मान सिंह ओडिसी नामक शास्त्रीय नृत्य से भी संबंध रखती हैं।